हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान के स्रोत के बारे में। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, स्टेट पीएससी ले लीजिए, या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स, बैंक जो पुलिस है, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे इस टॉपिक से भी पूछा जाता है। आप लास्ट ईयर के पेपर यदि उठा के देखेंगे तो आपको इस वाले टॉपिक से भी कहीं क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान के स्रोत। तो हम जानते हैं कि आज़ादी के समय जो है संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करा था, और इस संविधान के निर्माण के दौरान जो है हमारे जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया, और उसमें जो भी अच्छी बातें हैं जो भारत के संदर्भ में अच्छी रह सकती है, उसे जो है हमारे संविधान में ऐड किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर जनरली कई सारे कंट्रीज से जो है अच्छे बातें ली गई थी, लेकिन हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देशों के बारे में ही देखेंगे या बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। हालांकि ये थॉट कई जो है आपने देखा होगा, कहीं बार देखा होगा, लेकिन ये हमेशा ही अपने आप में पॉजिटिव है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आगे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, यदि हम हमारे संविधान के स्रोत के बारे में बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई विशेषताएं हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमें पता है कि जब देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो विभिन्न एक्ट या अधिनियम पारित किए जाते थे उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर। इसी क्रम में भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में जो है प्रारंभ किया गया था, उसमें से भी कहीं जो है विशेषताएं ली गई थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे तो उसमें से क्या क्या लिया गया था। संघीय तंत्र, ठीक है, संघीय तंत्र यानी कि जिसमें जो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में होता है, एक सामान्य जिससे बनाकर रखा जाता है। तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी सिस्टम जो है इससे लिया गया है, लेकिन जुडिशरी सिस्टम में कुछ टर्मिनोलॉजी भी होती है, वो कुछ अमेरिका से ली गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, संघीय लोक सेवा आयोग जो है 1935 से लिया गया था, लेकिन हमें यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि 1919 के अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर बाद में इसमें कुछ जो है चेंजेस करके भारत शासन अधिनियम 1935 में से शामिल किया गया था, और बाद में यही वाला सिस्टम जो है इसमें हमारे जो आज की वर्तमान व्यवस्था है उसमें ऐड किया गया। इसी क्रम में नेक्स्ट आपातकालीन उपबंध, ठीक है, और प्रशासनिक विवरण, ये 6 चीज़ें हमें स्पेशली इसमें याद रखनी है। तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। अगर हम अगली बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई विशेषताएं क्या क्या है, तो हमें पता है जो है ब्रिटिश लोगों ने ही हम पे शासन किया था, तो उनकी भी कहीं हद तक जो है व्यवस्था को हमने हमारे संविधान में अपनाया है। उसी क्रम में सबसे इम्पोर्टेंट है संसदीय व्यवस्था या संसदीय शासन। हमें पता है संसद जो होती है 3 जो है पार्ट से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्रम इस प्रकार है क्योंकि जब भी कोई कानून पास होता है तो उस पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति के लगने के बाद ही वो कानून बनता है। तो जो भी संसदीय शासन जो होता है, ब्रिटेन में भी अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, उसी तरह भारत में भी जो है लोकसभा और राज्यसभा होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता। ठीक है, हमें पता है हमारे जो संविधान में है एकल नागरिकता अपनाई गई है जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली, परम अधिकार लेख, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनात्मक, ओके, क्या लिया गया है, द्विसदन वाद जो है इससे लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका, हमने बात करी थी, न्यायपालिका जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है, लेकिन न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जो कि राजनीतिक प्रणाली से स्वतंत्र है, वो जो है स्वतंत्रता का कंसेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और न्यायपालिका के क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। उपराष्ट्रपति का पद
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किस तरीके से पद से हटाया जाता है, ये कंसेप्ट भी हमने इसमें लिया है। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होती, जो से संबंधित लोग होते हैं वही करते हैं, लेकिन जब इसको पद से हटाना होता है तो संसद एक प्रस्ताव पारित करता है। ठीक है, तो वो जो होता है अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी कंसेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयरलैंड के संविधान से, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 जो है डीपीएसपी के बारे में दे रखा है और काफ़ी गुड कंटेंट है। उस समय बहुत ही बढ़िया सोच विचार के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से और समझना चाहते हैं तो हमारे जो है वीडियोस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखना है, कितनी ही एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कनाडा के संविधान से ली गई विशेषता क्या क्या है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। हमें पता है जो भी शक्तियां होती है उसे विभाजित कर दिया जाता है केंद्र और राज्य में। इसी प्रकार जो बची हुई शक्तियां रहती है अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र को दे दी गई हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई विशेषता क्या क्या है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। हमें पता आर्टिकल 108 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो इसके संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन। हमें पता है जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है जितने भी है, जब आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 358 के तहत और आर्टिकल 359 के तहत जो है मूल अधिकार, जिसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार जो है कुछ जो है स्थगित हो जाते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट भी जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें सोवियत संघ, और हमने यहाँ पर ब्रैकेट में है पूर्व, अर्थात आज सोवियत संघ को रूस कहा जाता है जो विभिन्न देशों में बट चुका है, लेकिन जब हमने संविधान बनाया था उस समय सोवियत संघ था, तो हमें यही लिखना ठीक लगा। तो यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम बात करें तो मूल संविधान जब हमारा निर्माण हुआ था तो फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें नहीं थी, लेकिन बाद में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। ठीक है, और बाद में 86 अमेंडमेंट के तहत एक और मूल कर्तव्य रखा था। इस प्रकार से 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड है। अगर हम बात करें अगले क्रम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसमें इस बात का वर्णन है कि प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का जो आदर्श है वो भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें फ्रांस के संविधान से, यहाँ पर एक बार एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसमें से प्रस्तावना में ही है। तो गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, इसका भी जो विवरण है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान की तो बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। तो हमें पता है हमारे जो संविधान में आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो वो जो कंसेप्ट है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान का संविधान की अगर हम बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से ली गई है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी है संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें ऐड करें, इसके जो है बाहर नहीं आता है। सो गाइस, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल परीक्षिता एकेडमी को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।